वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका एसएसटी विद्यालय में। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th का जो आपका चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें बॉक्स से रिलेटेड कई सारा अलग अलग मैं वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सोर्स बी के बारे में। आपको अगर और भी बॉक्सेस वगैरह देखना है तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वो ऐड कर चुके हैं। वहाँ पे क्लास 10th बॉक्स से नाम होगा और जिसका आपको लिंक भी मिल चुका है, दे चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक द टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे दो टर्म समझना होगा। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट क्या है, यहाँ पे आप देखिए IST लास्ट में वर्ड है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये IST जब भी आपको वर्ड मिले तो मैक्सिमम यहाँ पे लोगों के बारे में ये बताने का कोशिश कर रहा होता है। जैसे आप याद कीजिए, साइंस में आप पढ़े होंगे जो अलग अलग डॉक्टर होते हैं, आप में से कई सारों का सपना भी होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या कि कार्डियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और जो डॉक्टर बनता है उसका जो पढ़ाई करता है उसको, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। सेम वैसे ही न्यूरोलॉजी होता है सब्जेक्ट, जो ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्रेन के बारे में जो डॉक्टर पढ़ता है, हम लोग उसको, डॉक्टर को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे IST लग जाता है वर्ड में लास्ट में। ठीक है, इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और इकोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि 1830 के आसपास में क्या था कि जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो शुरू कर दिए थे सोचना देश के बारे में, नेशनल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, फिर आगे है, दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप। वो बात करते थे कि कैसे नेशन को डेवलप किया जा सके, एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फोर्ज दिस नेशन टुगेदर। और इकोनॉमिक मेजर यानी कि क्या ऐसा स्टेप लिया जाना चाहिए जो हेल्प करे नेशन को एक साथ करने में, यानी कि नेशन के अंदर कह सकते हैं लोगों के अंदर जो देशभक्ति का भावना है, मतलब इनडायरेक्टली कहें कि यूनिटी बनाने में कैसे नेशन को हम लोग एक कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। फिर देखिए आगे है फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं ये फ्रेडरिक लिस्ट क्या है, तो ये है क्या, नहीं ये नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट बोला गया यहाँ पे, ये क्या है, नाम है, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी होता है, वैसे ही जर्मनी में ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन, वहीं पे ये फ्रेडरिक लिस्ट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये 1834 में लिखते हैं। अब यहाँ पे 1834 याद रखिएगा। 1834 पे कहने का मतलब कि याद कीजिए 1834 में ही जोल्वरिन का फॉर्मेशन किया गया था नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, जिसमें था क्या कि जितना भी कह सकते हैं, आपको जो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ वो जो टर्म आया था, ठीक है, आपको लोगों को वैसे याद भी होगा। तो 39 स्टेट जो था उस समय में नेपोलियन के टाइम में, वहाँ पे जोल्वरिन बनाने का मेन मकसद यही था कि जो भी अलग अलग यहाँ पे 39 स्टेट है, यहाँ पे अप्रॉक्स 30+ अलग अलग करेंसी चल रहा था, जो कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में। उस बीच में जितने भी अलग अलग प्रोविंस आता था, हर एक जो अलग अलग करेंसी था, हर एक अलग अलग करेंसी के अकॉर्डिंग सबको टैक्स देना पड़ता था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होता था लोगों को। ठीक है, तो उस करेंसी को कम करके नेपोलियन क्या किया था, 2 पे लाया था, आप लोगों को पता ही होगा। और जोल्वरिन का फॉर्मेशन कब हुआ था, याद रखिएगा 1834 में। ठीक है, तो फिर देखिए क्या बोला गया है कि द एम ऑफ द जोल्वरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन, यानी कि जोल्वरिन का एम क्या था कि नेशन को बाइंड करना। ठीक है, याद रखिए, बाइंड करने का मतलब क्या कि नेशन को एक करना। मतलब किस तरीके से एक करना, कहने का मतलब यहाँ पे है इकोनॉमिकली एक करना। मतलब कि जो सपोज करते हैं हमारा इंडिया है अगर ये, और इंडिया में अगर अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट में हर अलग अलग तरह का अगर करेंसी होगा तो क्या कभी हम लोगों को फीलिंग आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए इकोनॉमिकली बाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जोल्वरिन का यहाँ पे जो एम था वो क्या था कि इकोनॉमिकली बाइंड करना नेशन को। ठीक है, फिर आगे देखिए, इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली। अब समझते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि इट विल स्ट्रेंथन, यानी कहने का मतलब कि और मजबूत करेगा नेशन को मटेरियली। मटेरियली मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रियल वे में बात किया जा रहा है, एकदम एक्चुअल वे में इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली, जितना कि और ज़्यादा एक्सटर्नली इसको प्रोटेक्ट मिल सके। एज बाय स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या कहने का, यानी कि इससे होगा क्या ऐसा करने से,
जो नेशन के अंदर कह सकते हैं इंटरनल प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा। इंटरनल प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज करते हैं कि देखिए यहाँ पे जोलवरीन था, आपको याद होगा कि जो अलग अलग था वहाँ पे, तो एक जगह से एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस पे जाने में लोगों को वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। जो जोलवरीन का काम यही था कि वहाँ पे सारे करेंसी को ख़त्म करके जो टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था उस चीज़ को ख़त्म करना है। तो आप एग्जांपल की सपोज लेते हैं हम लोग, ये हमारा अगर कोई प्लेस है ए और यहाँ पे है बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में कोई सामान सपोज लग रहा है, बीच में अगर सपोज बात करते हैं 2 ही या 3 ले लेते हैं एग्जांपल, हमारा कोई आ रहा है प्रोविंस और हर एक प्रोविंस पे टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि सामान यहाँ से यहाँ अगर जाएगा तो ये सामान यहाँ से यहाँ जाने में जितना जगह टैक्स लगेगा ये सारा टैक्स का प्राइस इस पे जुड़ जाएगा। इससे होगा क्या, सामान का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जब सामान का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो जो कंज्यूमर होंगे लेने वाले, उनका जो संख्या है वो कम हो जाएगा, और जो सामान बेचने वाला होगा नो डाउट उसका भी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी उतना नहीं हो पाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे लोगों के लिए ये नेगेटिव बात ही है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि ये क्या होगा, इससे नेशन का इंटरनली प्रोडक्टिविटी होगा अगर यहाँ पे ये चीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो फिर आगे क्या बोला गया है कि इट आउट टू अवेकन, मतलब ऐसा रिजल्ट इस तरीके का होगा कि अगर सपोज कि इसको जगाने का बात किया जा रहा है कि इसको और जगाया जाए, एंड रेज नेशनल सेंटीमेंट, और इससे होगा क्या कि लोगों के अंदर नेशनल सेंटीमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा थ्रू अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट। मतलब क्या कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल मतलब कि एक एक करके इंडिविजुअली बात किया जा रहा है, या फिर एक प्रोविंशियल इंटरेस्ट यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे हर तरह से लोगों के अंदर में एक देशभक्ति का जो भावना होता है वो यहाँ पे और ज़्यादा होगा। फिर आगे देखिए, द जर्मन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट ए फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली मीन्स टू इंजेंडर नेशनल फीलिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे कि बोला क्या है कि द जर्मन पीपल, जो जर्मन पीपल है यहाँ पे, ठीक है, हैव रियलाइज, उनको यह एहसास हो गया कि ये जो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा ये एकमात्र तरीका है, ये मात्र रास्ता है जो क्या करेगा, यहाँ पे लोगों को एक तरीके से नेशनल फीलिंग देश के प्रति जगाएगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी लिए थे अपने इंडिया का, ठीक है, कि हमारे इंडिया में ही आप सोच लीजिए कि हर एक स्टेट में अलग अलग अगर होगा करेंसी तो हम लोगों को फील ही नहीं होगा कि हम लोग एक देश में हैं। हर एक स्टेट में जाएंगे तो लगेगा क्या कि हम लोग पता नहीं अलग जगह पे आ गए हैं। तो यही चीज़ करने के लिए वहाँ पे बात किया गया कि एक देश यानी कि एक जितना जो अलग अलग प्रोविंस है सब में जो करेंसी अलग अलग था उस सब को कम करके जितना मैक्सिमम हो सके मिनिमाइज करके 1 पे 2 पे लाया जाए, ताकि लोगों को वहाँ पे एक फीलिंग हो और उसे इकोनॉमिकली वहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, यही चीज़ था आपका इस बॉक्स में। ठीक है, अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं वीडियो लेकर के आते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।